हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रोडक्शंस। इसमें हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इससे पहले हम चार एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शंस एंड सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 13 की वीडियोस को देख सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। तो हम इस वीडियो में करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। सॉलिड फिगर की हम बात करें तो हम सॉलिड फिगर के कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया जो है हम पढ़ चुके हैं चार एक्सरसाइज के अंदर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इससे वॉल्यूम की ही बात करेंगे, तो वॉल्यूम होती क्या है पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, फिर हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है अगर हम बात करें, अमाउंट of space occupied by any object। किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान ऑक्यूपाइड किया जाता है, इट्स मीन्स घेरा जाता है, घेरती है कोई वस्तु। अगर हम कहीं पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसके नीचे जो भी एरिया आता है, जो भी प्लेस आता है, जो स्पेस आता है, वो जितना होता है उसके अमाउंट को या उसके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा, अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a cuboid। इट्स मीन्स क्या है, क्यूबॉइड जो होगा उसके द्वारा जितना भी स्थान घेरा जाएगा, जितनी भी जगह है वो घेरता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अगर हम बात करें किसी भी, जैसे ये क्यूबॉइड आपके सामने दिया हुआ है, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या रहेगी आपकी, यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये लेंथ, ये हमारी क्या हो जाएगी ब्रेथ, और ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाइट। एक क्यूबॉइड के अंदर क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, वो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। पहले सिंपल सा फॉर्मूला है वो हम बता देते हैं, आप उसको रिमाइंड कर लीजिएगा, उसको मेमोराइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम उसको यूज करना सीखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, B यहाँ पर क्या है, ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड एंड हाइट को H से डिनोट किया गया, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो L B H इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, ये आया कैसे है, वैसे हमारे उसके अंदर ये नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे होता है। अगर हम प्रूफ की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जनरली होता क्या है, एक क्यूबॉइड आपके सामने है तो पहले इसका बेस एरिया होता है, या एरिया ऑफ ए बेस आप कह सकते हो, एरिया ऑफ ए बेस। ठीक है, और यहाँ पर क्या, हाइट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिराइव कैसे होगा, पहले तो एरिया ऑफ ए बेस इनटू में हाइट, इससे हम
निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने क्या है कि क्यूबॉइड लिया, वो क्यूबॉइड क्या करेगा, पहले तो ऐसे रखा जाएगा, फिर उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, किस हाइट तक वो एरिया कवर करता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, मींस एरिया ऑफ ए बेस इनटू में हाइट। जैसे यहाँ पर हम देखें एरिया ऑफ बेस, तो ये किस टाइप का है, हमने बताया था इसके फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एल बी हो गया। और हाइट इसकी कितने हाइट तक ये जा रहा है, कितने हाइट तक ये कवर कर रहा है उस एरिया को, जिसके हम क्या बोलेंगे एच। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करते हैं तो एल इंटू बी, तो एरिया हो गया इंटू में एच, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा, एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारा डिराइव हो गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये हमने डिराइव किया लेंथ ब्रेथ और हाइट से वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब हम जो करेंगे इसके अंदर वो हम करेंगे क्यूब। क्यूब के अंदर और क्यूबॉइड के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस होता है, आपको पता होगा कि इसकी जो डायमेंशन होती है, इट्स मींस लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो तीनों क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्यूब की बात करते हैं तो इसके डायमेंशन तीनों क्या होते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ड्राइव कर लेता हूं, तीनों डायमेंशन इसके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये हमने क्यूब ड्राइव किया है, यहाँ पर क्यूब डायग्राम बनाया है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए ये इक्वल है, और ये हमारा क्या हो गया लेंथ, ये हमारी क्या होगी ब्रेथ, और ये क्या होगी हमारी हाइट। ये सारी की सारी क्या है, ए होंगी, क्योंकि इक्वल होंगी तो इनको किससे लिखेंगे हम, ए से। तो इट्स मींस लेंथ ब्रेथ और हाइट मींस ऑल एड्स ऑफ ए क्यूब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा इसका फॉर्मूला, अगर हम बात करते हैं एल इंटू बी इंटू एच, तो इन तीनों की जगह क्या होगा, ए इंटू ए, क्या होगा हमारा ए की क्यूब, ठीक है। ए की क्यूब हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ये भी डिराइव कैसे होगा, वही बेस एरिया जो होगा, बेस एरिया जो होगा, और इसकी हाइट होगी। बेस एरिया की अगर बात करूं तो ए इंटू ए, प्रूफ कैसे होगा, ये क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू में बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया हमारा क्या है, ए इंटू ए, और हाइट क्या हमारी ए। तो यहां से हम देखेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, ए कितनी बार है, 3 टाइम्स, तो ए की क्यूब। ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पढ़ा था हमने एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की यूनिट हमेशा किस में होती है, यूनिट ऑफ सरफेस एरिया। ये हमने बताया था क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में मिलेगी आपको। इट्स मींस उसकी चाहे जो भी यूनिट हो, कौन सी यूनिट होती है, या तो आपकी मीटर या फिर सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट ऑफ स्क्वायर एरिया की, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, या कर्व्ड सरफेस एरिया हो। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, यूनिट ऑफ वॉल्यूम की, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगी, इसकी यूनिट हमेशा मिलेगी आपको क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ये आपको रिमाइंड रखनी है बातें, क्यूबिक यूनिट में इट्स मींस अगर बात करें हम या तो मीटर की क्यूब या फिर सेंटीमीटर की क्यूब। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो ये इसकी डायमेंशन है ना, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और अगर मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आप डायमेंशन ले रहे हो मीटर में, दूसरी डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आप उसकी डायमेंशंस के यूनिट क्या करोगे, आप सेम करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे यूनिट ऑफ ए वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है।
ये हमने पढ़ लिया अभी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एंड उनका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये हमने जाना। अभी हम देखेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस। अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अभी हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी और वॉल्यूम क्या डिफरेंस होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटी क्या होती है, जब चीज कोई मान लीजिए आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है वो सॉलिड होता है। क्या होता है, अगर वो फिगर कैसा है, सॉलिड, तो निकलेगी उसकी वॉल्यूम, क्या निकलेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए होलो है, वो कैसा फिगर है, अगर सॉलिड फिगर है, फिगर कैसा है, सॉलिड है, तो हम सॉलिड है तो निकलेगी वॉल्यूम। अगर वही होलो है तो इसके अंदर क्या निकलेगी, कैपेसिटी। कैसे देखेंगे हम, मान लीजिए क्यूबॉइड है, ये अगर सॉलिड था तो इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीन चीज हमारी होती है। अगर ये होलो हो अंदर से, तो होलो है अंदर, तो मान लीजिए क्यूबॉइड है तो उसके अंदर क्या होगा, एक फिगर क्यूबॉइड ही तो मिलेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ये चीज से, ठीक है। ये अंदर भी तो इससे क्या बनेगा, क्यूबॉइड ही तो बनेगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हो, जो मैंने ये ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन से या आप कर्व लाइन से आप देख रहे हो, तो इसके अंदर क्या है, ये होलो है, अंदर से खोखला है। और अंदर से खोखला होने के बाद ये एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो इसके अंदर हम कोई चीज क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मतलब जो सब्सटेंस फील किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। या जो कंटेनर ये जो है, जो आपका क्यूबॉइड टाइप का है, जितना सब्सटेंस को अपने अंदर, ठीक है, रखेगा, कितने सब्सटेंस को अपने अंदर रखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए L है, B है, H है, अगर इसके अंदर की लेंथ की बात करूं तो L डैश होगी, इसके अंदर की ब्रेथ की बात करूं तो क्या होगी, B डैश होगी, और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी, H डैश होगी, ठीक है। तो यहां से मैंने बताया कि इसके अंदर जो चीज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। तो कैपेसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, इंटरनल वॉल्यूम बोल सकते हैं, इंटरनल वॉल्यूम। मतलब आंतरिक जो वॉल्यूम होगी उसको हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड की, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड की, तो यहां पर किसकी वॉल्यूम निकालेंगे हम, इंटरनल, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड जो हम निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइड। अगर हम कैपेसिटी का फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, L डैश इंटू में B डैश इंटू में H डैश, और यहाँ पर वेयर L डैश क्या होगी हमारी, इंटरनल लेंथ, इंटरनल लेंथ। और अगर बात करें तो हम B डैश क्या होगी, इंटरनल ब्रेथ, और H डैश की बात करें तो इंटरनल हाइट, क्योंकि ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। तो है तो वॉल्यूम ही, लेकिन वो कौन सी वॉल्यूम है, इंटरनल वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटी। जैसे कि ये फिगर जो है हमने पढ़ा था, क्यूब भी हो सकता है, उसके बाद हमारा क्या हो सकता है, हम बात करें जो सिलेंडर हो सकता है, या फिर हेमिस्फेयर हो सकता है, या स्फेयर हो सकता है। अगर वो होलो होंगे तो उनके अंदर उसी शेप का क्या मिलेगा, अंदर से शेप मिलेगी, ठीक है, उसी शेप की आपको, मतलब कोई भी कंटेनर्स के अंदर अगर आप मटेरियल डालते हो, मटेरियल भी उसी शेप के आएगा, उसी शेप में आएगा, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, कैपेसिटी ऑफ दैट फिगर। क्लियर है।
तो अगर इंटरनल वॉल्यूम की बात कर रहा है तो वो है कैपेसिटी, और आउटर वॉल्यूम की बात कर रहा है या वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड की बात कर रहा है तो वो क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है? जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी उसको बोलेंगे वॉल्यूम, और जितना स्पेस वो कंटेन्ड करेगा वो कंटेनर, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी। क्लियर है? अब हम इनका यूज करेंगे कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, जिनके हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल। देखिए, देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स का एग्जांपल नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है उसमें, ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, लेंथ आपको दे दी दीवार की 10 मीटर, वाज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड के अंदर आपको बनानी है। द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, हाइट आपको कितनी दे दी है, 4 मीटर, एंड थिकनेस, मोटाई, ठीक है, ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर। वॉल की थिकनेस मतलब मोटाई आपको दे दी, मतलब कहने का ब्रेथ आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। इफ दिस वॉल इज टू बी बिल्ट अप विद ब्रिक्स, ईंटों के साथ बनाना है, जो वॉल बनेगी, दीवार बनेगी, whose dimension are 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। आपको बताया हुआ है, अगर ऐसे डायमेंशन में आपको दिया होता है तो पहली लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ और तीसरी हाइट होती है। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी ईंटें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उनसे हमें देखना है कि पूछ क्या रहे हो। हमें पूछ रहे हैं ईंटें कितनी जरूरत पड़ेगी दीवार बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा घर में मकान बनाते हैं और मिस्त्री को बुलाते हैं आइडिया लेने के लिए, तो उनसे क्या पूछते हैं, बताना कितनी ईंटें लगेगी, वो चीज़ पूछते हैं। तो वो कैसे आइडिया लगाता है, इसी वे से आपका आइडिया लगाता है कि कितनी ऊंची दीवार बनेगी, कितनी मोटी दीवार बनेगी और कितनी जो है लेंथ की बनेगी। तो उसके हिसाब से वो उनको पता होता है ईंट का डायमेंशन कितना होता है, और उस एरिया वॉल्यूम को वो क्या करता है, ईंट की वॉल्यूम से डिवाइड कर देता है और ईंटों की काउंटिंग हमें बताता है। तो वही चीज हमें करना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालनी है और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल करके उससे उसको डिवाइड करना है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखते हैं क्या है हमें दिया, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल वॉल, क्यूबॉइडिकल वॉल, या लेंथ ऑफ ए वॉल लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ए वॉल इज इक्वल टू में क्या रहेंगे, क्यूबॉइड ही होता है वैसे तो वो भी, अगर क्यूबॉइडिकल लिखना है तो क्यूबॉइडिकल लिख सकते हैं आप, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल वॉल। एल से डिनोट करेंगे तो क्या है, हमें 10 मीटर दिया हुआ है। अब हमें ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 10 में कितने होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल वॉल, उसको बी से डिनोट करते हैं हम। कितना दिया हुआ हमें ब्रेथ, मतलब उसकी थिकनेस हमें दी होगी 24 सेंटीमीटर। इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडिकल वॉल, तो एच से डिनोट करते हैं हम। कितना हमें दिया हुआ है, 4 मीटर, 4 मीटर। इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 4 इंटू 100, तो यहाँ क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडिकल वॉल, क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ क्या रहेगा, 1000 इंटू में 24 इंटू में 400। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसकी, 20 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, तो 50 तो यहाँ पर रहेगी, और 24 की 4 से मल्टीपल करेंगे तो 96 सेंटीमीटर की क्यूब। हमने क्या बोला था कि क्यूबिक यूनिट में रहेगी। क्लियर है? अब हमें क्या दिया हुआ, डायमेंशन ब्रिक का, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइडिकल ब्रिक, इसको हम एल डैश से ले लेते हैं, इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, एंड breadth of a cuboidal bricks
बी डैश से डिनोट करेंगे हम इसको, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमें क्या दी हुई है, हाइट ऑफ ए क्यूबोइडिकल ब्रिक्स, एच डैश से डिनोट करेंगे तो कितना है हमें 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबोइडिकल ब्रिक्स। फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। लेकिन हमने यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट को किससे डिनोट किया हुआ है, एल डैश से, बी डैश से और एच डैश से। तो एल डैश हमारी कितनी है 24 इंटू में 12 इंटू में 8। आप इसको ना डायरेक्ट भी ये भी रख सकते हो कि जो वहां से कैंसिल होता है, मतलब इसको ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते हो फिर उसको डिवाइड कर सकते हो, या मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो जो वॉल्यूम ऑफ क्या होगी ब्रिक्स इनटू में नंबर ऑफ ब्रिक, मतलब जो हमारी वॉल्यूम होगी ब्रिक्स की, जितनी उसमें ब्रिक लगेंगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो वॉल बनेगी। तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं हम। तो क्या होगा 96 के पीछे 50345 अपॉन में हमारी वॉल्यूम क्या आई थी ब्रिक की 24 इंटू में 12 इंटू में 8। देखते हैं 24 वन जा 24, 24 4 जा 96, पीछे 50 रहेगी। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 वन जा 8, 8 5 जा 40, 40 पीछे रहेगी, कितनी जीरो रहेंगी 40 कैंसिल करने के बाद। उसके बाद हम देखेंगे 12 से, ठीक है, पहले 4 से देख लेते हैं हम। 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 2 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 1 2 5 0 अपॉन में क्या बच रहा है 3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 24 8 10 और 4, 24 10 और 4, ये हमें दिया हुआ था 24 4 8, जो यहाँ से कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बच गए 2, 3 6 जा 18 और बच गए 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। इट्स मीन्स क्या है 4166.66। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो क्या उतना होगा 4167 ब्रिक्स। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉइंटों में तो नंबर ऑफ ब्रिक्स नहीं होती ना, तो आइडिया वो जैसे देगा कितना देगा 4167। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 12, क्या बोल रहा है वो, ए चाइल्ड प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे खिलौने होते हैं, विच आर ऑफ द शेप ऑफ ए क्यूब, वो किसके शेप में, क्यूब्स की शेप में। हैज बिल्ट स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, जो फिगर आपको दिखाया गया है उसको बनाया गया है बच्चे ने इन क्यूब, जो हमारे क्या है बिल्डिंग ब्लॉक है इनके साथ में। इफ द एड्स ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, इसने कहा कि जो क्यूब है उसकी एड्स कितनी है 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्डिंग बाय द चाइल्ड, जो ये स्ट्रक्चर की आपने वॉल्यूम बतानी है जो इस चाइल्ड ने बनाई है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है देखो, एड्स ऑफ ए क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कितना दिया वहां में 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसे क्या निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए
क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक। क्या फॉर्मूला होता है, ए की क्यूब। इट्स मीन्स ए को थ्री है हमारा ए, तो 3 टाइम्स लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर की क्यूब। क्योंकि हमने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब है उसकी यूनिट क्या मिलेगी आपको, क्यूबिक सेंटीमीटर मिलेगी या मीटर मिलेगी, जो भी क्यूबिक यूनिट होगी। अब हमें देखना है कि इसके अंदर क्यूब यूज कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक कितना है, 15। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक, नंबर ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक। इट्स मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, कि जितने क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक लगे हैं और एक क्यूबिकल ब्लॉक की जितनी क्या है, वॉल्यूम है, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो 15 हमारे नंबर ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बिल्डिंग ब्लॉक कितनी है, 27। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हमने करनी है, 15 7 105 और 10 हासिल, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 405 सेंटीमीटर की क्यूबिक यूनिट हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रोडक्शन। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट्स करते रहिए और दूसरे दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ एक ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।